विरोध में विरोधी पक्ष किसका होता है? कांग्रेस होता है। तो इनकी मिलीभगत, उनकी मिलीभगत क्या है? वो मुस्लिम समाज को हमें डराते हैं तो हम कांग्रेस को वोट करते, और जो हिंदू लोग हैं वो किसको वोट करते? बीजेपी को वोट करते। तो कभी बीजेपी सत्ता आती है, कभी कांग्रेस की सत्ता आती है। हमारे आपस में एससी एसटी और मुस्लिम समाज के इसमें भी वो झगड़ा लगाने की बात करते हैं। इस देश में जैसे मैंने आपको बताया 20-25 करोड़ हमारी जनता मुस्लिम समाज की है। हमारे मुस्लिम समाज के इधर लोग हैं हमारे। तो कई लोगों का ऐसा कहना है कि बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोगों ने मुस्लिम समाज के 3 राष्ट्रपति बनाए, अब्दुल कलाम है, जाकिर हुसैन है, और कोई एक है, वो 3 लोगों को राष्ट्रपति बनाए। लेकिन 75 सालों से हमारे मुस्लिम समाज ने 25 करोड़ वोट देके आए ना उनको। अगर उन्होंने हमारा राष्ट्रपति बनाया, लेकिन आज तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने, पीएम बने हमारे देश में, वो सब कॉमन ही बने। वो किसकी बदौलत बने? कांग्रेस के लोगों के अवतार नहीं है। कांग्रेस के जो लीडर है वो सब अपर कास्ट है, शेड्यूल कास्ट कोई नहीं। आप इतिहास उठा के देखो, जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता है वो सब बड़े नेता ब्राह्मण समाज के थे, और उनको पीएम बनाने का काम हमारे मुस्लिम समाज ने किया। और अगर उन्होंने राष्ट्रपति बनाए तो कौन सी मेहरबानी किया है मुस्लिम समाज के ऊपर? कोई मेहरबानी नहीं किया। तो हमारा जो मुस्लिम समाज है उनको उनके इतिहास के बारे में ये बात मालूम है। कांग्रेस के जो ग्रामीण लोग हैं उनको पता है कि उनकी संख्या इस देश में वो 2 से लेकर 3% है, और जब तक मुस्लिम समाज और एससी एसटी के समाज के लोगों का हमें वोट नहीं मिलेगा, तब तक ब्राह्मण समाज के लोग नेता लोग चुनकर नहीं आ सकते। इसलिए वो हर टाइम क्या करते, जब चुनाव आता है तब हिंदू और मुस्लिम में क्या लगाते, झगड़ा लगाते। और हिंदू और मुस्लिम में जब झगड़ा लगता है तो हमारे देश में बहुत सी जातियां है, तो बहुत सी जातियां है, वो जातियां क्या होते, हिंदू के नाम पर इकट्ठा होते और वोट करते, और हमारे मुस्लिम समाज को लोग इकट्ठा होते। हमारे देश में मुस्लिम समाज की जातियां आपको बताया, मुस्लिम भारत छोड़ के, भारत के बाहर मुस्लिम इस्लाम में जातियां नहीं है, लेकिन भारत में जातियां है। तो क्यों है? क्योंकि जब मुस्लिम समाज मुगल और मुस्लिम अलग, मुगल तो शासक थे, जब मुस्लिम समाज हमारे देश में आए तभी वो क्या मुट्ठी भर लोग आए थे, 5-10 लाख के करीब हमारे देश में आए थे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी आबादी 20-25 करोड़ से ज्यादा है हमारे देश में, वो बाहर से थोड़ी आए। मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जब आंध्र प्रदेश का हमारा जो मुस्लिम है वो उर्दू में बात नहीं करता, वो आंध्र में ही बात करता। तो उधर का एससी एसटी समाज का था, वो कन्वर्ट हुआ, तो कन्वर्ट होने के बाद उसने जात धर्म का परिवर्तन किया, लेकिन भाषा का परिवर्तन उसने नहीं किया, वो कन्नड़ ही बात करता। उत्तर प्रदेश का जो मुस्लिम है वो हिंदी में नहीं तो भोजपुरी में ही बात करता। आप कर्नाटक में जाओगे तो कर्नाटक का मुस्लिम कर्नाटक भाषा में बात करता है, महाराष्ट्र का मुस्लिम वो महाराष्ट्र में ही बात करता है। हमारे मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनको ये क्या मालूम नहीं है कि हम इधर के, बाहर के नहीं, हमारे उनके इधर के ही थे। उन्होंने कन्वर्सेशन किया है, क्योंकि जब वो इस हिंदू धर्म में थे तभी उनके ऊपर अन्याय अत्याचार होता था। ऐसा हमें भी जब मेरे समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ, बाबा साहब ने 1956 में हमारे लोगों को दीक्षा दी, पुलिस छोड़ा। क्यों छोड़ा? क्योंकि हिंदू धर्म में समानता थी, उनके ऊपर अन्याय अत्याचार होता था। इसलिए जो हिंदू धर्म के लोग, कोई मुस्लिम बने हैं, कोई सिख बने हैं, कोई बुद्धिस्ट बने हैं, लेकिन साथियों के जो कांग्रेस लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, उस कांग्रेस के लोग 70 सालों से हमारा वोट लेके आए हैं, लेकिन आज तक मतलब कोई, अगर महाराष्ट्र में हमारे आंदोलन था, उनको सीएम उन्होंने बनाया था, लेकिन उनका कवर होने का काम कांग्रेस ने किया है। महाराष्ट्र छोड़कर कौन सी स्टेट में हमारे मुस्लिम समाज का सीएम बनाया? आप सवाल तो नहीं बनाए। क्यों बनाएंगे? उनको मालूम है, अरे उनको डर के नाम से हम डराते हैं कि भाई बीजेपी आएगी, और बीजेपी आने के वोट हमारे लोग भोले वाले लोग डरते हैं, और वो क्या करते हैं, कांग्रेस को वोट करते हैं। अरे उनको डराना है कि भाई बीजेपी आएगी। आज भी हम, जैसा मैंने बोला, आज भी हमारे लोगों की मेंटालिटी क्या है कि भाई बीजेपी को कौन रोक सकता है? तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी को रोक सकती है। जैसा उत्तर प्रदेश में 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सत्ता बनी, जब मुस्लिम समाज एससी एसटी बहुजन समाज पार्टी के बैनर के चले आए, उत्तर प्रदेश में 4 बार सत्ता बनी, तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं बन सकती? महाराष्ट्र में भी 13-15%, इस महाराष्ट्र में एससी एसटी समाज की लोक संख्या है, और हमारा अगर मुस्लिम समाज अगर जुड़ता है उनके साथ
तो बहुजन समाज पार्टी का सरकार की मुंबई में और महाराष्ट्र में बना सकते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज साथ में आना चाहिए। मैं आपको लेटेस्ट उदाहरण देता हूँ। 2024 का केंद्र सरकार का चुनाव हुआ, कांग्रेस ने मुस्लिम समाज को कितना प्रतिनिधित्व दिया मुझे बताओ? ये 6 लोकसभा का सीट थी। कितने लोगों को टिकट दिया आपने? बहुजन समाज पार्टी ने 3 लोगों को टिकट दिया था इसमें। 3 लोग ये जो लोकसभा है, उस लोकसभा से अयूब भाई को मुस्लिम समाज के थे, उनको भी बहुजन समाज पार्टी ने दिया। दक्षिण मुंबई में थे, उनको बहुजन समाज पार्टी ने दिया। उत्तर मुंबई दक्षिण का उधर बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम समाज के प्रतिनिधित्व दिया। तो बहुजन समाज पार्टी का नारा है, बहुजन समाज पार्टी का क्या नारा है? बीएसपी के 3 कप्तान दलित ओबीसी मुसलमान, तो उसके तरफ बहुजन समाज पार्टी काम करती है। तो हमें हमारे समाज को ये बताना होगा कि कांग्रेस ने 70 सालों से हमारा शोषण किया। आज एक भी नेता आपको दिखता है क्या पूरे देश में? कांग्रेस आपकी नजदीक वाली पार्टी हम समझते हैं, तो आज तक हमारे कांग्रेस ने एक भी नेता मुस्लिम समाज का निर्माण किया है इस देश में? नहीं किया। वो खाली उनको वोट बना के वोट देने का काम करती है। तो साथियों, अगर आपको हक अधिकार की कोई बात करनी है तो बहुजन समाज पार्टी 95 का मैं आपको उदाहरण 97 का मैं उदाहरण आपको देता हूँ। बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और उत्तर प्रदेश का जजमेंट आने वाला था, बाबरी मस्जिद का जजमेंट आने वाला था, और बहन जी उत्तर प्रदेश की सीएम थी। इलाहाबाद कोर्ट का जजमेंट आने वाला था और बहन जी ने आदेश दिया कि कोर्ट का जो निर्णय हमें मान्य होगा, कोई भी निर्णय हो हमें मान्य। लेकिन उत्तर प्रदेश का जब बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, तभी दंगल नहीं हुई। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, समाजवादी की सरकार थी, तभी मुस्लिम समाज और हिंदू समाज की दंगल हुई थी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार में कभी हिंदू मुस्लिम दंगल नहीं हुई है। और जजमेंट आने के बाद बेंच ने कहा कि पान का टपरी भी बंद नहीं, और जजमेंट आया। जजमेंट आने के बाद आडवाणी ने कहा कि मैं जो अयोध्या है, उस अयोध्या में राम मंदिर की जो बाबरी मस्जिद है, उधर बाबरी मस्जिद में मैं सीधा संन्यास करने के लिए जाऊंगा। बहन जी ने आदेश दिया कि उस बाबरी मस्जिद के आजू बाजू में 3 किलोमीटर के अंदर कोई घुसने का काम करता है तो उसका एक हाथ तोड़ दो। 2 किलोमीटर के अंदर कोई घुसने का काम करता है तो उसका एक हाथ और पैर तोड़ दो। और उस बाबरी मस्जिद के नजदीक 1 किलोमीटर के अंदर यदि कोई घूमने का कोशिश करता है, वो आडवाणी रहने दो, तो उसका बाप रहने दो, उसको गोले से दो। बहन जी ने आदेश दिया। आडवाणी के आने की हिम्मत नहीं हुई। आप इतिहास उठा के देखो, जब उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार बनी, यानी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, तभी हमारे मुस्लिम समाज का लड़ाई हुआ, लेकिन उनके ऊपर आने अत्याचार नहीं हुआ। तो अगर आप चाहते हो कि महाराष्ट्र में परिवर्तन हो, इस मुंबई में परिवर्तन हो, ये 2 कौमें इकट्ठा अगर इस मुंबई में आती, मुस्लिम समाज और दलित समाज इस मुंबई में इकट्ठा आती है, इस मुंबई में हम परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि बड़े आबादी में हमारा मुस्लिम समाज इस मुंबई में रहता है। इस कुर्ले की बात करो, इस कल्याण की बात करो, हमारे बांग्लापुर की बात करो, हमारा भारत नगर है, हमारा वेलमपाड़ा है। अगर हम तय करते हैं कि मुस्लिम समाज और दलित समाज, ये तो कैडर में नहीं है, कैडर में वो अगर आप लगा तो उसमें बात करेंगे। इस देश का इतिहास है, दलितों का मुस्लिम समाज का कभी राइट्स झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि वो एक ही है। उनको उनका इतिहास पता नहीं है, लेकिन वो लोग एक ही है। एससी एसटी ये कन्वर्ट हुए। लेकिन आज तक बाबा साहब को राजनीति में सपोर्ट किसने किया होगा? तो मुस्लिम समाज ने किया। अगर आप इतिहास पढ़ते हो तो बाबा साहब को 20 मार्च 1927 से लेके 56 तक अगर किसने सपोर्ट किया होगा राजनीति में, तो बाबा साहब को किसने किया रहेगा? तो मुस्लिम समाज ने किया है। हमारे महापुरुषों की सपोर्ट किया, मुस्लिम समाज ने किया साथियों। तो इसलिए हमें इस मुंबई में परिवर्तन अगर करना है तो मुस्लिम समाज को और दलित समाज को इकट्ठा आना होगा। दूसरी बात, 9 अक्टूबर का जो कार्यक्रम है, 9 अक्टूबर का कार्यक्रम होने के लिए हमारा बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, मुंबई में बड़ा कार्यक्रम होने के लिए जा रहा है। और वो कार्यक्रम का जो विषय है बहुजन नायक माननीय कांचीराम साहब, उसका स्मृति दिन है। और उस स्मृति दिन के अवसर पर ये बड़ा कार्यक्रम मुंबई में होने जा रहा है। 25,000 का गैदरिंग इकट्ठा करने की बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता कोशिश पूरी लगे। वो बड़ा कार्यक्रम इसलिए होने जा रहा है क्योंकि उस कार्यक्रम का टाइटल हमने ऐसे दिया है कि पुणे कला विकास परिषद गए 70 सालों से, यानी 1932 से लेकर आज तक एक कांग्रेस ने दलितों के साथ कैसा छलावा किया है। अभी लेटेस्ट अगर आप उदाहरण देंगे तो 2024 में
उन्होंने उनका प्रोपेगेंडा मीडिया के माध्यम से उन्होंने हमारे तक पहुंचाया कि कांग्रेस इस देश का संविधान बदलना चाहती है, बीजेपी इस देश का संविधान बदलना चाहती है और कांग्रेस इस देश का संविधान का प्रोटेक्शन करना चाहती है, बचाना चाहती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में 130 127 बार अमेंडमेंट हुआ, उसमें 123 बार अमेंडमेंट किसने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। सबसे ज्यादा अमेंडमेंट किया किसने होगा तो कांग्रेस पार्टी के साथियों किया है। और जब 2024 में उनको लगा कि भाई जब तक दलित समाज का वोट नहीं मिलता, एसटी समाज का वोट नहीं मिलता, ओबीसी समाज का वोट नहीं मिलता, तब तक हम इस देश में परिवर्तन नहीं यानी सत्ता नहीं ला सकते। इसलिए उन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया कि 2024 में अगर कांग्रेस को आप वोट नहीं करोगे तो बीजेपी की सरकार वापस आएगी और इस देश का संविधान बदलेगी। हमारे एससी एसटी समाज ने, ओबीसी समाज ने, मुस्लिम समाज ने कांग्रेस को वोट किया और जो कांग्रेस बहुजन नायक माननीय और कांचीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी ने पूरे देश में खत्म किया था, खत्म होने के लिए आया था, वापस वो जिंदा हो गई। इधर 50 में 8 थी वो 100 हो गए, बढ़ गई। और अभी हाल में जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि इस देश के एससी एसटी समाज है उनके आरक्षण में वर्गीकरण करेंगे। अभी एससी एसटी समाज में हजारों की संख्या में क्या किया है, उनका हम क्या करेंगे वर्गीकरण करेंगे और क्रिमिनल बना देंगे। जब ये जजमेंट उन्होंने दिया तभी जो दलित समाज की, मुस्लिम समाज की जो विदेशी पार्टियां कांग्रेस समझते हैं, जो उन्होंने घोषणा किया था कि हम संविधान बदलने नहीं देंगे, आपको वोट करना होगा, उस कांग्रेस को आप पूछो कि भाई जब इसने जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने तो उसके बारे में राहुल गांधी बोलने के लिए तैयार नहीं, उद्धव ठाकरे बोलने के लिए तैयार नहीं, शरद पवार बोलने के लिए तैयार नहीं, महाराष्ट्र का कोई भी पार्टी, देश का कोई भी पार्टी बोलने के लिए तैयार नहीं। और इसके ऊपर कोई रोड पर उतरा होगा तो उतरा है बहुजन समाज पार्टी और महेश कुमारी मांझी। ये बात आपको समाज में जाके बताना होगी कि आपके आने वाली पीढ़ी को अगर नौकरी, शिक्षा, ये सब रोजगार चाहिए और जो बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से आरक्षण किया है उनको खत्म करने का काम कांग्रेस, बीजेपी, सेना, मनसे, राष्ट्रवादी सब कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे हक अधिकार के बारे में ये लोग पार्टियां बोलने के लिए तैयार नहीं है। तुम्हारे लिए बोलने वाली एक ही पार्टी है बहुजन समाज पार्टी के। लोगों को हमें हमारे समाज को बताना होगा क्या, ये बता के आपको उस कार्यक्रम में लोगों को लाना है। और बड़े पैमाने पर इस जिले में 3 बड़े पदाधिकारी ने मिला, यानी मुंबई का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आपके सामने हुए बैठे हैं, इस मुंबई के महासचिव बिलारी माली, 3 बड़े पद इस लोकसभा से है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस प्रोग्राम में कम से कम 3 से 4 हजार लोग इस लोकसभा से आना चाहिए, यानी हर विधानसभा से कम 500 लोग उस प्रोग्राम में आना चाहिए। तो इसलिए आपको आज से ही संगठन बनाने के लिए लोग ऐसे उस प्रोग्राम में आएंगे, लोगों में जाके क्या बताना है, समाज में जाके क्या बताना है।